हेलो गाइस, आप देख रहे हो मैथ्स मैजिक चैनल, उसमें आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सर्कल क्लास 10th। अब देखो सर्कल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सर्कल। तो सर्कल इज़ नथिंग बट फर्स्ट, इसके अंदर 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि सर्कल में 3 पॉइंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले होता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। क्या होता है, पहला पॉइंट क्या है हमारा कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट, यानी कि सर्कल में क्या होता है, सर्कल इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। सेकेंड, विच हैज कांस्टेंट डिस्टेंस। क्या होती है उसकी कांस्टेंट डिस्टेंस। कहाँ से होती है कांस्टेंट डिस्टेंस? फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। कहाँ से? अगर आप हम किसी भी चीज़ को अगर हम पढ़ रहे हैं और अगर हम उसको टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमें जल्दी याद हो जाती है। तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच हैज कांस्टेंट डिस्टेंस, कहाँ से? फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से अगर वो कांस्टेंट डिस्टेंस पर है तो उसे हम कहेंगे कि वो सर्कल है। अब देखो कैसे, जैसे कि हमारे पास में ये एक सर्कल है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, देखो ये लाइन भली है लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इट मीन्स ये क्या हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, सर्कमफेरेंस। क्या कहेंगे हम इसको? सर्कमफेरेंस। बहुत जोरदार राइटिंग है, ठीक है ना। अब कांस्टेंट डिस्टेंस, तो देखो ये है, अगर इसको हम ओ मान लेते हैं, कांस्टेंट डिस्टेंस इट मीन्स जो इसका फिक्स पॉइंट है। तो फिक्स पॉइंट क्या होता है, फिक्स पॉइंट ओ है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंटर। ये तो आपको पता है इसलिए मैंने लिख रही। दूसरी चीज़ होती है जैसे ओ और पी, ये फिक्स डिस्टेंस है क्योंकि यहाँ से आप इसको कहीं पर भी मेजर करेंगे, कहीं पर भी मेजर करेंगे तो क्या होगा, हर बार हमारी डिस्टेंस सेम आएगी। और ये जो हमारी सेम डिस्टेंस है इसका हम रिप्रेजेंट करेंगे रेडियस से। तो बच्चों समझ में आ गया कि वृत्त क्या होता है। तो वृत्त क्या होता है, बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जो उसके सेंटर से इक्वल डिस्टेंस या कांस्टेंट डिस्टेंस पर होता है। अब देखो दूसरे टॉपिक हम पढ़ते हैं टेंजेंट। दूसरा टॉपिक हम क्या पढ़ते हैं, टेंजेंट। अब देखो टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट का मतलब होता है कि अगर कोई भी सर्कल है, तो देखो अगर कोई भी सर्कल है तो इसके अंदर हमारे पास में 3 कंडीशंस हो सकती है। 3 कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है? पहली कंडीशन कि अगर कोई भी लाइन जा रही है तो उसको इंटरसेक्ट करेगी ना, या फिर वो उसको किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, या वो उसको 2 पॉइंट पर होते हुए काटे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जब भी हम सर्कल बनाएंगे तो ये इनकम्प्लीट फिगर है। क्यों है ये इनकम्प्लीट फिगर? क्योंकि जैसे ही आपने सर्कल बनाया आपको उसके अंदर सेंटर ओ लिखना कंपल्सरी है। तो ये हो गया हमारा अब कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट डायग्राम। अब देखो इसके अंदर क्या है कि अगर कोई भी यहाँ पर क्या, ये पी और क्यू, अगर हम इसको नाम देते पी क्यू, तो क्या ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं, इसलिए हम इसको कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहेंगे हम इसको? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर वो किसी एक पॉइंट पर टच हो रही है, अब आप इसको टच भी बोल सकते हो और इंटरसेक्ट भी बोल सकते हो। अगर ये किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है तो हम इसको क्या कहेंगे, टेंजेंट। ये क्या हो गया आपकी टेंजेंट। लेकिन अगर वो उसको 2 जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है और 2 जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको हम कहेंगे सिकेंट। क्या कहेंगे हम उसको? सिकेंट, ठीक है। तो देखो सर्कल में किसी भी लाइन को या तो वो टच करे ना, या फिर उसको एक पॉइंट पर टच करे, या वो उसको 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। यहाँ पर आप टचिंग पॉइंट भी लिख सकते हो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी लिख सकते हो। तो वो होगी टेंजेंट और ये हो जाएगी ये आपकी सिकेंट। अब देखो इसके अंदर टेंजेंट क्या है, टेंजेंट इज ए स्पेशल कंडीशन ऑफ सिकेंट। अब सिकेंट की स्पेशल कंडीशन क्या है? ऐसी कंडीशन जब इसके 2 जो एंडिंग पॉइंट हैं, जो आपको 2 एंडिंग पॉइंट पी और ये क्यू, ये जो आपके 2 एंडिंग पॉइंट हैं पी क्यू, जब ये दोनों कोइंसाइड हो जाते हैं और एक ही हो जाते हैं तो वो हो जाती है आपकी टेंजेंट। तो देखो टेंजेंट की एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है वो मैं आपको लिख देती हूँ। वो बुक में एज इट इज़ लिखी हुई है, मैजिक, इसलिए हमने इसका नाम रखा है मैथ्स मैजिक सेंटर। देखो यहाँ पर क्या है आपकी, मैंने ये स्पेशल कंडीशन किसकी, टेंजेंट की स्पेशल कंडीशन अपन ने लिख ली है। क्या लिखी है कि टेंजेंट क्या है, टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए स्पेशल केस। ये आपका एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस किसका है? एक सेकेंड का है, जिसके अंदर 2 एंडिंग पॉइंट ऑफ ए सेकेंड व्हेन 2 एंड पॉइंट्स, यानी कि जो इसके 2 एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट कौन से, पी और क्यू, ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कोड्स कोइंसाइड, है ना। कोइंसाइड मतलब ये जब दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं तो वो आपकी बन जाती है टेंजेंट। अब देखो इसके अंदर क्या होती है, किसी भी एक पॉइंट पर आप एक ही टेंजेंट बना सकते हो। कौन सी टेंजेंट? जैसे कि ओनली 1 टेंजेंट एट ए पॉइंट। क्या होगा? ओनली 1 टेंजेंट
एट ए पॉइंट। किसी भी एक पॉइंट पर अपन सिर्फ एक ही टेंजेंट बना सकते हैं। अब देखो एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बना सकते हैं, लेकिन इसकी एक और कुछ तो कंडीशन है। तो देखो इसकी एक और स्पेशल कंडीशन क्या होता है कि जो भी आपका टेंजेंट पॉइंट है, टेंजेंट के ऊपर जो टेंजेंट पॉइंट है, और उस टेंजेंट पॉइंट को अगर हम सर्कल से मिला लेते हैं, क्या बोला देखो हमने कि टेंजेंट के ऊपर जो टेंजेंट पॉइंट है और उस टेंजेंट पॉइंट को अगर हम सर्कल से मिला देते हैं, इट मीन्स अगर वो हो गई आपकी रेडियस। तो जब हम उसको रेडियस बना देते हैं तो क्या होता है, वो हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होती है। क्या होता है, यानी कि क्या होगा, टेंजेंट, देखो स्पेशल कंडीशन है ये इसकी, यही इसकी प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। हमारी जो टेंजेंट होती है वो हमेशा रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है। टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, इट मीन्स होता है कि जो हमारा एंगल कौन सा, ओ पी क्यू इज़ 90 डिग्री। ओ पी क्यू यानी कि आपका ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। अब देखो थ्योरम 10.1। अब थ्योरम 10.1 क्या है आपके, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, यानी कि हमारे को क्या चीज़ गिवन है। तो देखो सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे हम, इसके अंदर थ्योरम के अंदर जो 4 पॉइंट्स होते हैं वो हमारे को कंपलसरी होते हैं लिखना। देखो थ्योरम में टेंजेंट एट एनी पॉइंट, यानी कि सबसे पहले क्या लिखेंगे हम कि ये हमारा कोई भी सर्कल है और टेंजेंट दे दिया और सर्कल दे दिया। तो देखो सर्कल कब कंप्लीट होता है, जब उसका सेंटर हम ड्रॉ कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओ इज़ द सेंटर ऑफ ए सर्कल। क्या लिखेंगे हम, ओ इज़ द सेंटर ऑफ ए सर्कल। सेंटर ऑफ ए सर्कल क्या है, एक सर्कल का सेंटर ऑफ ए सर्कल। दूसरी चीज़ क्या होगी, देखो टेंजेंट दे दी, यानी कि आपको क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। क्या करना है आपने को, एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। अब देखो इस टेंजेंट के अंदर क्या होगा, टेंजेंट है, इसका मतलब क्या होगा, एक पॉइंट पर वो उसको इंटरसेक्ट करना है, यानी कि क्या हो जाएगा, P इज़ द टेंजेंट पॉइंट। हम क्या लिखेंगे कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, यानी कि आप इसको नाम दे दो ए बी क्या है आपकी, ए बी इज़ ए टेंजेंट। क्या लिखेंगे हम, ए बी इज़ ए टेंजेंट, ए बी इज़ ए टेंजेंट। दूसरी चीज़ हमारे को क्या लिखनी है कि जैसे ही आपने सर्कल लिखा आप लिखोगे सेंटर ओ होता है, लेकिन जैसे ही आपने लिखा टेंजेंट तो आपको क्या लिखना कंपलसरी होता है, यस, टेंजेंट पॉइंट। तो ए बी इज़ ए टेंजेंट एंड पी इज़, देखो जब भी पॉइंट होगा आप इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, एंड पी इज़, देखो मैंने भी गलती करी है, आप अगर कोई भी सिंगल पॉइंट होता है तो उसको आप हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखोगे। मैंने यहाँ पर स्मॉल से लिख दिया था, आपको ये गलती नहीं करनी है। और ये मैंने लिख के फिर वापस से इरेज इसीलिए करा है ताकि आपको ये हमेशा ध्यान रहे कि कभी भी स्मॉल लेटर से किसी भी पॉइंट को डिनोट नहीं किया जाएगा। तो जैसे आपने लिखा कि ए बी क्या है आपका, ए बी इज़ ए टेंजेंट है और उसके अंदर क्या है, जब पी इज़ द टेंजेंट पॉइंट। पी क्या है आपका, पी इज़ ए टेंजेंट पॉइंट। तो देखो दोनों में क्या अंतर हुआ, टेंजेंट इट मीन्स जो लाइन है आपकी वो, और पी टेंजेंट पॉइंट है, इट मीन्स एक पॉइंट, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है कि द टेंजेंट, यानी कि हमने शो कर दिया कि टेंजेंट क्या है, एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, किसी भी सर्कल के, यानी कि पी पर अगर हमने कोई भी टेंजेंट बनाई है, इस, और जैसे ही इज़ आ जाता है इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही इज़ आ जाता है इसका मतलब होता है टू प्रूव। क्या करना है अब आपको, टू प्रूव, यानी कि प्रूव क्या करना है, इस परपेंडिकुलर, यानी कि क्या दे दिया हमारे को, टेंजेंट। क्या दे दिया हमारे को कि टेंजेंट इस परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर है, रेडियस के। और रेडियस का मतलब क्या हो गया, जब हम इसको सेंटर को टेंजेंट पॉइंट से मिला देंगे तो वो हो गई इसकी रेडियस, ठीक है ना। तो ये हमारे को प्रूफ क्या करना है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा कंस्ट्रक्शन। क्या होगा, कंस्ट्रक्शन। अब देखो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, अच्छा एक चीज़ अपनी रह गई कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, इट मीन्स आपको बताना है कि एंगल ओ पी बी, एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या शो करना है हमारे को कि ओ पी बी आपका 90 डिग्री होगा। अब देखो कंस्ट्रक्शन में क्या करें, देखो अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप इसको छोड़ दो। अब हम आगे लिखते हैं प्रूफ। ऐसा हमने क्यों करा, देखो अभी हम बता देते हैं कि प्रूफ करेंगे तो हमारे को देखो 90 डिग्री का, अभी तक हमने जब भी छोटी क्लास में पढ़ा है तो हमने क्या पढ़ा है कि जब भी हमारे पास में आ जाता है डिस्टेंस, क्या आ जाता है, चाहे डिस्टेंस आ जाए, चाहे हमारे पास में आ जाए कि एटीट्यूड, या फिर आ जाए उसकी हाइट,
या फिर आ जाए परपेंडिकुलर, ठीक है ना। इन सब का मतलब हम क्या पढ़ते थे, परपेंडिकुलर, इन सब का मतलब हम पढ़ते थे कि ऑल इट मीन्स 90 डिग्री। क्या पढ़ते थे, ऑल इट मीन्स 90 डिग्री, यानी कि ये सारी चीज़ जो होती है, चाहे वो डिस्टेंस बोले, चाहे एटीट्यूड, हाइट, परपेंडिकुलर, कुछ भी बोले, उन सब का मतलब होता है कि 90 डिग्री होगा। लेकिन अब 10th में एक शब्द और इसके अंदर जुड़ जाता है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। क्या जुड़ जाता है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, यानी कि जहाँ पर भी अपने पास में आ जाता है कि वो डिस्टेंस आपकी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, तो आप उसको 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हो। तो आज हम यहाँ पर लेंगे कौन सी वाली चीज़, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। कैसे, देखो हम यहाँ पे ओ से कोई भी लाइन बनाते हैं, इस तरह से हम कहीं पर भी इसको सेंटर को टेंजेंट से किसी भी पॉइंट को मिला देते हैं, और अब हम इसको नाम दे देते हैं, जैसे हमने नाम दे दिया पी ए बी है, इसको हमने नाम दे दिया सी डी ई, ठीक है। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या करा, पता चल गया कंस्ट्रक्शन क्या करा कंस्ट्रक्शन, कि हमने ओ को ए सी डी ई से मिलाया। तो क्या करा हमने, ज्वाइन, क्या ज्वाइन करा हमने, ए सी डी एंड ई टू ओ। किससे ज्वाइन करा हमने उसको, ओ से ज्वाइन करा। अब ओ से ज्वाइन करा तो क्या हो गया, अब ले लो प्रूफ के अंदर, इन ट्राइंगल ओ पी डी, इन ट्राइंगल ओ पी डी क्या हो जाएगा, ओ पी क्या होगा, ओ पी इज लेस देन फ्रॉम ओ डी। अब आपने कहा कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि जो ओ पी है वो ओ डी से आपकी छोटी होगी, क्यों होगी, तो देखो जो भी सर्कल पर रेडियस है, तो रेडियस के बाहर, सर्कल के बाहर अगर कोई भी पॉइंट है तो ऑब्वियसली वो रेडियस से बड़ा ही होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बिकॉज ओ डी इज़ ग्रेटर देन रेडियस, क्योंकि डी आपका क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इसीलिए वो हमेशा रेडियस से ज़्यादा ही होगा। सेम इन ट्राइंगल, देखो दूसरी कंडीशन क्या लिख सकते हैं, अब देखो इन ट्राइंगल ई ले लो, ओ पी ई, इन ट्राइंगल ओ पी ई क्या हो जाएगा, ओ पी। अब इसके अंदर भी क्या होगा, ओ पी इज़ लेस देन, किससे लेस देन है, ओ ई से लेस देन है, क्यों। अब यहाँ पर भी आप लिख सकते हो कि बिकॉज ई इज़ एक्सटर्नल पॉइंट, क्या है आपका एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, ई इज़ एक्सटर्नल पॉइंट, सो इसलिए क्या हो जाएगा, ओ ई इज़ ग्रेटर देन रेडियस, और रेडियस से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, ओ पी से बड़ा हुआ, क्योंकि ओ पी इज़ द रेडियस आल्सो। अब आप डाल दो इसको इक्वेशन 1 और इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 ओ पी इज़ लेस देन ओ डी एंड ओ पी इज़ लेस देन ओ ई। अब क्या है, ओ पी इन दोनों से कम है। अब देखो दोनों से कम है, इसलिए क्या हो जाएगा, सो ओ पी इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। क्या हो जाएगा, सो ओ पी इज़ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। क्या है ये, हमारी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, कहाँ से, फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट, कहाँ से, फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट, और इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज दैट एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूफ। बस इतनी सी चीज़, और ये हमारा हो गया पूरा प्रूफ। कोई भी डाउट आया बच्चों, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जहाँ भी डिस्टेंस, एटीट्यूड, हाइट या परपेंडिकुलर आ जाए, उसका मतलब 90 डिग्री हमें पता था, लेकिन अब 90 डिग्री का एक और मीनिंग है, कौन सा, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, वो हम इस थ्योरम में काम में लेंगे, और हम प्रूफ कर देंगे कि ओ पी इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि अगर टेंजेंट पर कोई भी पॉइंट है तो वो कहाँ पर होगा, नेचुरल है, सर्कल से बाहर होगा, और जब वो सर्कल से बाहर है इसका मतलब रेडियस से वो बड़ा होगा, और रेडियस से बड़ा है इसका मतलब ओ पी इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, और आगे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इट मीन्स हो गया ये हमारा 90 डिग्री। देखो अब है 10.1 एक्सरसाइज 10.1 में वो कह रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। तो वो कह रहा है कि कितनी टेंजेंट हम बना सकते हैं। तो देखो इसके अंदर दो चीज़ें आपको ध्यान में देनी है
कि अगर कोई भी सर्कल है, क्या दे दिया कि जब हमारे को पॉइंट गिवन हो, देखो बच्चों आप कहोगे क्या, अभी मैडम ने बोला था कि एक ही टेंजेंट बना सकते हैं, लेकिन इसमें आंसर है इन्फिनिटी टेंजेंट बना सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक तो हमारे को दे रखा है कि दो कंडीशन है इसके अंदर, कि हमारे को सर्कल दे रखा है और दोनों के सेंटर हैं। अब वो कह रहा है यहाँ पर हमारे को एक पॉइंट गिवन है, क्या बोला मैंने कि पॉइंट इज गिवन, जबकि यहाँ पर क्या है, पॉइंट इज नॉट गिवन। हमारे को यहाँ पर क्या है, पॉइंट गिवन नहीं है। तो देखो जब हमारे पास अगर कोई भी पॉइंट गिवन है, इसका मतलब आप उस पर एक ही टेंजेंट बना सकते हो, लेकिन यहाँ आपको पॉइंट नहीं दे रखा है, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। तो देखो आप यहाँ पर कितनी इन्फिनिटी मैनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपके क्या आएगा कि देयर आर इन्फिनिटी मैनी टेंजेंट्स। तो फर्स्ट क्या है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, तो कितनी होगी, इन्फिनिटी। लेकिन अगर वो आ जाता है कि एट ए पॉइंट, अगर वो पॉइंट बोलता तब आप लिखते कि सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकती है। देखो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट्स। तो देखो टेंजेंट तो हमेशा क्या होती है बच्चों, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। सेकंड है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स, अगर उसको 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है तो पिछली बार आई किया था, क्या कहते हैं उसको, सिकेंट। ठीक है, अब देखो थर्ड है इसके अंदर कि इस सर्कल कैन हैव टेस्टिश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, है ना। अब पैरेलल टेंजेंट का मतलब क्या हुआ, तो देखो हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, एक सर्कल है और उसके ऊपर जो टेंजेंट होती है वो हमेशा क्या होती है, क्या होती है, वो हमेशा 90 डिग्री पर होती है, ठीक है ना। अब अगर इसके पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा, इसके पैरेलल है मतलब कि वो उसके कहाँ पर होगी, डायमीटर पर होगी। यानी कि अगर P और Q हम लिखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि POQ इज डायमीटर, क्या होगा, ये एक डायमीटर होगा। और जब ये डायमीटर है तो एक डायमीटर पर हम एक ही पैरेलल लाइन बना सकते हैं जो 90 डिग्री पर होगी, ठीक है ना। और वो एट मोस्ट बोले चाहे वो एट लीस्ट बोले, दोनों का आंसर क्या आएगा कि वो सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ है देखो, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, जो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या हम उसको क्या कह सकते हैं, टेंजेंट पॉइंट। देखो वो फर्स्ट क्या कह रहा है कि ए टेंजेंट PQ। अब टेंजेंट PQ है, इसका मतलब क्या हो गया, ये देखो टेंजेंट है, कहीं ना कहीं तो वो उसको एक ही पॉइंट पर टच करेगी। अब ये जो आपका सेंटर पॉइंट है ये तो हो गया O, और जो टचिंग पॉइंट है वो क्या हो सकता है, या तो P हो सकता है या फिर वो Q हो सकता है। वो क्या कह रहा है, ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल। अब P ऑफ ए सर्कल बोल दिया, इसका मतलब P यहाँ होगा तो क्या होगा, Q आपका कहीं और ही होगा, P तो सिर्फ आपका सर्कल पर ही होगा, ठीक है ना। ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, अब रेडियस 5 सेंटीमीटर इट मीन्स क्या हो जाएगा, आपका जो सेंटर से मिलाने वाली लाइन है वो आपकी हो गई 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर एट पॉइंट Q सो दैट OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और हमारे को क्या दे दिया, ये जो OQ है ये हमारा कितना दे दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ PQ, हमारे को क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है PQ, इसको हम मान लेते हैं कि ये x और हमारे को क्या करना है, x फाइंड करना है, ठीक है। अब x कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो x कैसे फाइंड करते हैं। अब हमारे को क्या पता है, देखो गिवन सॉल्यूशन में क्या आएगा, सबसे पहले कि वी नो दैट टेंजेंट, बोलो बोलो जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, क्या होगा क्या होगा, हाँ बोलो, टेंजेंट और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर होते हैं। और परपेंडिकुलर इट मीन्स जहाँ भी परपेंडिकुलर आ जाए इट मीन्स क्या हो जाएगा, एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया हमारा एंगल 90 डिग्री। और जब किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, वो राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल OPQ एंगल P इज इक्वल टू क्या है आपका 90 डिग्री, इसलिए क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम होता है कि जो भी आपकी बड़ी वाली साइड होती है, इट मीन्स 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा बड़ी होती है, तो उसका स्क्वायर इन दोनों स्क्वायर के सम के बराबर होगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस
बेस स्क्वायर। क्या होता है हमारा फॉर्मूला कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखो क्या होगा इसके अंदर, अब इसमें वैल्यू रख दो। हाइपोटेनियस कितना हो गया आपका ओ क्यू, क्या हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। क्या, अब देखो इसके अंदर कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है और कोई भी बेस हो सकता है, तो क्या हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो हमारे को निकालना है क्या, ओ क्यू की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। अब ओ पी हमारे को दे रखा है तो ओ पी को हम इधर ले आते हैं, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। हमने पी क्यू स्क्वायर को उधर पे रखा है क्योंकि हमारे को पी क्यू स्क्वायर फाइंड करना है। तो अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हमने आइडेंटिटी लगाएंगे। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए माइनस बी और होगा ए प्लस बी। तो क्या होगा बताओ, देखो एक बार आप लिखेंगे 12 + 5 और एक बार हम लिख देंगे 12 - 5 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इधर हम रूट बोथ साइड, क्या करते हैं अपन रूट बोथ साइड। अब रूट बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों तरफ रूट। वेरी गुड वेरी गुड। अब रूट करा तो क्या हो जाएगा, देखो पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 12 और 5 कितना हुआ 17 इंटू 12 - 5 कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया आपका √119 और यस ये आ गया हमारा आंसर √119। तो देखो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर डी। तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू डी आंसर। बहुत बढ़िया, कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था रे। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ए सर्कल इज गिवन। अब सर्कल दिया है इसका मतलब सेंटर भी दे ही दिया है और एक लाइन जा रही है। अब वो लाइन कैसी हो सकती, कहीं भी हो सकती, भाई हमारी इच्छा है हम कहीं भी खींचें, लेकिन इसके पैरेलल आपको 2 लाइनें बनानी है जो कैसे होनी चाहिए, एक होनी चाहिए टेंजेंट और एक होनी चाहिए सेकेंट। तो देखो आपको बच्चों कुछ भी नहीं करना है, आपको एक ऐसी लाइन बनानी है जो सेंटर से होकर जाती है। अब देखो इस लाइन को बनानी है, टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट का हमारे को पता है कि अब पैरेलल बनानी तो एंगल इक्वल होना चाहिए, लेकिन टेंजेंट का पता है कि वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है। तो देखो हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर इस पर बना देते हैं। सिंपल, कैसे बनाएंगे परपेंडिकुलर, देखो मेरे पास ज्योमेट्रिकल तो नहीं है, ये अपने कॉपी वाला है, तो मैं आपको हिंट बता देती हूँ कि किस तरह से करना है। अपने प्रोटेक्टर को इतना खोलना है कि वो इसको यहाँ पर 2 जगह पे काटे, ये इस तरह से आपको 2 जगह पे काटे। वेरी गुड, हो गया। अब आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो और छोटा बड़ा करके एक आर्क यहाँ से और एक आर्क आप यहाँ से काटो। तो देखो एक आर्क जब आपने यहाँ से काटा तो ऐसे कटा और यहाँ से काटा तो ये ऐसे कट गया। और कटने के बाद में आपको क्या करना है, कटने के बाद में आपको इसको मिला देना है। तो देखो जब हम इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, ये हमने इसको मिला दिया। अब मिलाएंगे तो क्या होगा, देखो ये कहीं ना कहीं क्या होगी इस पर परपेंडिकुलर। 2 चीज़ें आ गई हमारे पास, क्या आ गई कि एक तो ये पॉइंट आ गया जो सेंटर से जाने वाली लाइन है और इस पर परपेंडिकुलर है। अब इसकी पैरेलल लाइन बनानी तो देखो ये वाला जो पॉइंट आया ये क्या आ गया हमारे पास, बिल्कुल करेक्ट, ये आया हमारे पास में एक टेंजेंट पॉइंट। अब टेंजेंट पॉइंट पर आपको परपेंडिकुलर बनाना है तो कैसा बनेगा परपेंडिकुलर, देखो आप क्या करोगे, यहाँ पर फिर एक 90 डिग्री का एंगल बना लो। ये बनाया 90 डिग्री का एंगल। सबसे पहले एक आर्क काटा 60 डिग्री, 120 डिग्री और इन दोनों के बीच में ये हो गया आपका 90 डिग्री। और ये जो पॉइंट आया, देखो मैं ये सब अंदाज से करी, लेकिन आप जब कॉपी में करोगे तो क्या होगा, बिल्कुल परफेक्टली फिट होगा। ठीक है, कोई भी डाउट आ रहा है बच्चों तुम्हें, नहीं आ रहा है ना, हाँ और आएगा तो भी क्या करोगे, बिल्कुल आप मुझे मैसेज कर सकते हो, बिल्कुल आप मुझे मैसेज कर सकते हो आपको और आगे कौन सा वीडियो बनाना है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो इसमें आपको पसंद आई और कौन सी ऐसी है जो नहीं आई, वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देखो ये भी क्या हो गया 90 डिग्री। अब बिकॉज द एंगल ऑफ 90 डिग्री सो दे आर पैरेलल, कंप्लीट। अब देखो एक बनाना है सेकेंड, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस सेंटर ओ को छोड़ के कहीं भी एक और पॉइंट ले लो और उस पर बना लो 90 डिग्री। तो देखो ये वाला पॉइंट मैंने लिया था P, ये वाला है Q, ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, और Q पे फिर वही 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, देखो अगर हमारे को यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाना है, बड़ा करके समझ लो, तो क्या करना है, जैसे ये पॉइंट ले लो, एक आपको आर्क काटना है, ये आर्क काटा आपने इससे,
देखो मैं आपको इससे बता देती हूँ कैसे करना है। ये इस तरह से आपने एक आर्क काटा, ठीक है, फिर आपने इसको वापस से इससे इंटरसेक्ट करोगे, एक आर्क, दो आर्क और ये तीन आर्क। कैसे करेंगे हम ये काटा एक आर्क, ये दो आर्क और ये तीन आर्क। क्या ध्यान रखना है कि तीसरा आर्क हमेशा 180 डिग्री को ही ड्रॉ करेगा। अब ये जो आया आपका 60 डिग्री का, एक आर्क इससे काटेंगे और एक आर्क इससे काटेंगे, ठीक है ना। तो ये इससे काटा और ये वाला इससे काटा, और जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये एंगल कौन सा बनेगा आपका, हमेशा 90 डिग्री। बस आपको भी इसमें ऐसे ही करना है। जब आपको क्यू पर बनाना है तो आप इस लाइन को आगे एक्सटेंड करके एक आर्क काटो। ये हो गया आपका 60 डिग्री, ये 120 डिग्री और ये इन दोनों के बीच में हो गया 90 डिग्री। और इसको आप स्केल से मिला लो। और जब हम इसको स्केल से मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा, ये आपका 90 डिग्री का एंगल। और क्या होगा, ये हो गई हमारी सेकेंड भी हो गई और इसके पैरेलल भी हो गए। देखो हमने किसी को भी नाम नहीं दिया था। ये हो गया हमारा ए बी, ये हो गया हमारा सी डी, और ये हो गया अपना कोई भी पॉइंट दे दो ई और एफ। अब ई और एफ है, लेकिन ये काट कहाँ पर रहे, देखो यहाँ पर ये जो है आपके दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जिसको हम क्या नाम दे सकते हैं, पी हो गया हमारा, इसको हम नाम देते हैं क्यू और ये आर। कोई भी डाउट आया बच्चों, समझ में आ गया? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो इसको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कोई भी एक लाइन बनाई, उससे आपने क्या करा, सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डाला। फर्स्ट पॉइंट सेंटर से ए बी पर परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। अच्छा बच्चों का मैसेज आ रहा है, मैडम पॉइंट्स लिख दो। देखो पॉइंट्स तो मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ। देखो फर्स्ट सबसे पहले हमने क्या करा, ड्रॉ ए सर्कल। देखो आपको इसको पूरी लाइन आपको बनानी है, ड्रॉ ए सर्कल। सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया। सेकेंड पॉइंट में हमने क्या करा, ड्रॉ ए लाइन। क्या करा हमने, ड्रॉ ए लाइन। एक आपने लाइन भी ड्रॉ कर लिए और उसको हमने क्या नाम दे दिया, ए बी। थर्ड में हम करेंगे कि ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए बी, यानी कि अब हम कुछ भी नहीं कर रहे हूँ। अगर मैं इसको नाम दे देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए बी परपेंडिकुलर टू ओ, और कुछ भी नाम नहीं दिया है तो हम इसको नाम दे दें ए बी सी डी ई एफ जी, जी नाम दे देते हैं जी। तो क्या हो जाएगा, ओ जी, है ना। क्या करा हमने कि ओ जी इस पर एक परपेंडिकुलर डाला। थर्ड में हमने क्या करा, देखो फोर्थ में जब हमने परपेंडिकुलर डाला तो क्या हुआ, हमारे पास में एक टेंजेंट पॉइंट आ गया पी। तो हमने क्या करा, ओ पी, यानी कि पी पर हमने फिर से 90 डिग्री ड्रॉ करा। क्या करा, एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री ड्रॉ करा, ठीक है ना। और 90 डिग्री ड्रॉ करने से क्या हुआ, ये हमारे पास में आ गई लाइन सी डी। कौन सी लाइन आई, सी डी, जो क्या है आपकी, विच इज़ टेंजेंट। क्या होगा, विच इज़ टेंजेंट, क्या होगी ये हमारी टेंजेंट, बन भी गई टेंजेंट। अब टेंजेंट है तो टेंजेंट पॉइंट तो पी होगा, क्योंकि हमने पी पर 90 डिग्री का एंगल बनाया है। और दूसरा पॉइंट अपने 5 क्या करा, फिफ्थ में कि एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। और कौन सी लाइन आई है हमारी, ई एफ। कौन सी लाइन आई है हमारी, ई एफ। और ये ई एफ क्या हो जाएगी आपकी, सेकेंड, विच इज सेकेंड। अरे भाई आपके डर से ही डरती हूँ मैं, आज इतना डर लग रहा है कि सारी चीज़ें गलत हो रही है। तो बच्चों ये हो गया हमारा सेकेंड। आपका प्यार इसी तरह मिलता रहना चाहिए। अगला वीडियो जल्दी ही आपके पास आएगा। इसके अंदर अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आती है तो भी कमेंट लिखें। किसी और टॉपिक पर पढ़ना है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसमें जो चीज़ आपको अच्छी लगी प्लीज़ 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 उसे ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू।